क्रिकेट इतिहास में श्रीलंका अपने घर में पहला T20 मैच खेल रहा था। ये मैच श्रीलंका के लिए यादगार था, परंतु पठान बंधुओं के लिए ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इस मैच में सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना और धोनी जैसे धुरंधर धराशायी हो रहे थे। तो वहीं इरफान और यूसुफ, दो भाइयों ने श्रीलंका की लंका को जलाकर खाक कर दिया। बड़े भाई यूसुफ को 10 गेंदों पर 22 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। दिलशान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस फैसले से कप्तान MS धोनी भी खुश थे, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक था। दोनों टीमों में दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी। यदि लंका के पास जयसूर्या का तेज था तो भारत के पास विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग थे। यदि लंका के पास दिलशान का दिल था तो भारत के पास गौतम भी गंभीर था। ऐसे हालात में मैच शुरू होता है। श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और तिलक रत्न दिलशान ने पारी का आगाज किया और जहीर ने पहली गेंद पर जोरदार अपील की, परंतु अंपायर ने जरा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन उस ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान को एक जीवन दान मिल गया। एक आसान सा मौका इरफान पठान ने गंवा दिया। उसके बाद दिलशान ने अपना दिल खोलकर चौका लगाना प्रारंभ कर दिया। पहले ईशान शर्मा को, फिर जहीर खान को शानदार चौके लगाए। अब सनत जयसूर्या के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए चली जाती है, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने अपना हाथ खोला और ईशान को पहले चौका लगाया। इसके बाद दो बेहद ही शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 18 रन निकाल लिए। अब सूर्या की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। श्रीलंका दर्शकों में उत्साह का माहौल छाया था, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अपना आक्रामक रवैया अपना चुके थे। दोनों ही खिलाड़ी धोनी की हर चाल को मात दे रही थी, जहीर के हर तरकस के तीर को चीर रहे थे और देखते ही देखते स्कोर को 5 ओवरों में ही 50 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी इरफान ने सूर्या की पारी का अंत कर दिया। सनत जयसूर्या 17 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली। अब जहान मुबारक मैदान पर आते हैं। मुबारक ने तहे दिल से दिलशान का साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन होता है। उधर दिलशान बड़ी शान से चौका लगा रहे थे। धोनी हैरान परेशान हो चुके थे। तभी धोनी ने एक चाल चली और यूसुफ पठान के हाथ में गेंद थमाई और यूसुफ की अपने ही द्वारा फेंकी गई गेंद पर कैच पकड़कर यूसुफ ने मुबारक को आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम के लिए ये ओवर बहुत ही शानदार रहा। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब एक बार फिर से भारतीय टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तभी एक बार फिर से धोनी ने यूसुफ से गेंदबाजी कराकर कप्पू गेडेरा को सहवाग के हाथों कैच करवाकर श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। अब चामरा डी सिल्वा मैदान पर आते हैं, लेकिन दिलशान लगातार हर गेंद को चौके में ही डील कर रही थी। अब 14 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 115 रनों पर 3 विकेट होता है। 15वां ओवर भारत के लिए बेहद शानदार रहा और एक भी बाउंड्री नहीं आ सकी, परंतु 16वें ओवर में चामरा ने इरफान को निशाना बनाकर एक छक्का और चौका लगा और इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। इसके बाद दिलशान ने इसी चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। श्रीलंकाई कप्तान द्वारा T20 में लगाया गया यह पहला अर्धशतक था। फिर ईशान को एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ में इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 17 रन कूट दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर आउट हो गए। दिलशान ने महज 47 गेंदों पर 61 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब मात्र 3 ओवरों का खेल बाकी था। यहां से श्रीलंका को केवल रनों की तलाश थी और कैसे भी आए इस बात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और आखिर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर श्रीलंका ने स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया। सिल्वा ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से यूसुफ पठान ने 4 ओवरों की गेंदबाजी कोटे से 30 रन देकर 2 विकेट झटक कर सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब भारत को मैच जीतने के लिए 120 गेंदों पर 172 रन बनाने थे। अब सहवाग और गंभीर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। यदि भारत के पास धाकर सलामी जोड़ी थी तो लंका के पास भी लसित मलिंगा की यारकर थी और दूसरी पारी की पहली गेंद गंभीर के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। दूसरी गेंद पर खराब फील्डिंग ने गौतम गंभीर को एक और चौका दे दिया और फिर आखिरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर इस ओवर में 14 रन कूट दिए। लंका का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पूरी तरह से पीट रहा था और खास बात यह थी कि यह पारी का पहला ओवर था। भारत के लिए यह शानदार शुरुआत थी। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने करा होगा, क्योंकि गंभीर सिंगल लेने के चक्कर में सहवाग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को रन आउट करा देते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिया
अब सुरेश रैना मैदान पर आते हैं, परंतु अब ऐसी गंभीर हालत में गौतम ने भी अपना विकेट गंवा दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। 14 रनों पर दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे। गंभीर ने महज 13 रन बनाया। अब सुरेश रैना का साथ निभाने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और पहली ही गेंद पर आउट होने से युवराज सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद ही दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लगातार 2 झटके से उबारा। एक तरफ युवराज बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रैना चौके बटोर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर 5 ओवरों में ही स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। युवराज रैना की जोड़ी शानदार तरीके से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए जा रही थी। यहाँ पर रिकॉर्ड रन रेट करंट रन रेट से बेहद नीचे जा चुका था, क्योंकि रैना युवराज दोनों लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। दोनों का खेलने का अंदाज और रवैया आक्रामक होता है और ये देखने को भी मिल रहा था। दोनों अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठित कर रहे थे। युवराज तो अपनी स्विंग अंदाज में गेंद को हवा में उड़ा रहे थे, रैना भी उनको बीच मैदान धूल चटा रहे थे। रैना तो दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु तभी युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। युवराज ने 21 गेंद पर 32 रन बनाए। दुनिया का सिक्सर किंग भारतीय टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन वापस चला जा रहा था। अब धोनी रैना की जोड़ी क्रीज पर होती है। टीम को 71 गेंदों पर 91 रन बनाने थे। इस जोड़ी पर काफी कुछ जिम्मेदारियां थी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने की, और यह काम भी रैना बाखूबी निभा रहे थे। परंतु उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रैना एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। भारतीय टीम की हाल बद से बदतर होती जा रही थी। अब कुछ ओवरों तक बाउंड्री नहीं आ सकी। इसका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी दबाव को कम करने के प्रयास में धोनी बोल्ड हो गए। मात्र 108 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब वो जडेजा मैदान पर आते हैं, जिनको बल्लेबाजी के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता था। अब नए नवेले रोहित शर्मा भी पवेलियन वापस चल दिए। अब 34 गेंदों पर 62 रन बनाने थे। सभी प्रॉपर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुकी थी, और जो क्रीज पर थे यूसुफ पठान ने अब तक महज एक ही T20 मैच खेला था, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर 15 रन था। अब रविंद्र जडेजा से ज्यादा उम्मीद तो थी ही नहीं, और रविंद्र जडेजा ने निराश भी नहीं किया और महज 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अभी भी भारतीय टीम को 29 गेंदों पर 57 रनों की दरकार होती है। मतलब यहां से हर ओवर में भारतीय टीम को 12 रन बनाना था। मैदान पर 2 भाई यूसुफ पठान और इरफान पठान होती है। हर कोई भारत की हार कबूल कर चुका था, परंतु इन दोनों भाइयों ने अभी हार नहीं मानी थी। अब पहली बार यूसुफ पठान का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। यह खूंखार खिलाड़ी उनकी गेंदबाजी के छक्के छुड़ा रहा था। जिस ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा था, उसकी अगली 5 गेंदों पर पठान ने 17 रन कूट दिए। यह पठान का आतंक ही था कि सभी श्रीलंकाई खिलाड़ी थर-थर कांपने लगी। पूरी दुनिया के लिए यह मैच एक इतिहास बदलने के कागर पर खड़ा हो गया। उसके बाद भी यूसुफ पठान की तबाही जारी थी, लेकिन अभी दूसरे भाई इरफान पठान की बारी थी, क्योंकि अब 14 गेंदों पर 24 रनों की दरकार थी, जहां पर एक तूफानी पारी आना बाकी थी। अब लसित मलिंगा को इरफान ने आड़े हाथ लिया और एक चौका लगा दिया। हर गेंद के साथ इस मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। एक बाप के 2 बेटे भारत माँ की शान को बढ़ा रहे थे। अब 10 गेंदों पर 17 रन बनाने थे। तभी इरफान पठान ने एक शॉर्ट बॉल पर एक फ्लैट छक्का मार दिया। हर भारतीय फैंस जश्न में डूब रहा था। इसकी अगली ही गेंद पर दौड़कर 2 रन निकाल लिए। अब भारतीय टीम को 8 गेंदों पर 9 रन बनाने थे, और अगली गेंद पर इरफान ने चौका मार इस मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में ला दिया। अब आखिरी 6 गेंदों पर 5 रन की दरकार थी, लेकिन भारतीय टीम के लिए आसान नहीं था, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज लसित मलिंगा के हाथों में गेंद होती है और इरफान पठान स्ट्राइक पर होते हैं। तभी मलिंगा की शानदार यॉर्कर पर पठान ने बेहतरीन तूफानी अंदाज में छक्का जड़कर मैच को जीत लिया। 2 भाई बीच मैदान में जश्न मना रहे थे। आज पठान बंधु मिलकर इस मैच को लंका के खेमे से खींचकर अपने खेमे में ला दिया। हर भारतीय खिलाड़ी और दर्शक जश्न में डूब चुका था, और भारतीय टीम इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया था। ये पल इन दोनों भाइयों के लिए सुनहरा ऐतिहासिक पल था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आई। यूसुफ पठान ने 10 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली और साथ में गेंदबाजी के दौरान 2 विकेट भी झटके, और इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम को जीत दिला दिया, और गेंदबाजी के दौरान भी 1 विकेट लिया था। यूसुफ पठान को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इन दोनों भाइयों की शानदार प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम इस मैच को जीत सकी, और यही कारण है कि आज भी इन दोनों भाइयों को ऐतिहासिक पारी के लिए पूरी दुनिया, पूरा भारत सलाम करता है।
दोस्तों दोनों भाइयों के नाम इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।